विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लासेस की इस नए वीडियो में। जैसे कि अपन है कक्षा 12 रसायन विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था है उसका अध्ययन कर रहे हैं। और आपको विदित भी होगा जैसा कि जो है 10th क्लास की भी जो कक्षाएं हैं, ऑनलाइन कक्षाएं हैं, हमारे चैनल पर स्टार्ट हो गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके छोटे भाई है जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या रिश्तेदार हैं, तो वहाँ तक जो है उनको इन्फॉर्म कर दिया जो है जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपका इन ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ ले सके। और वीडियो को अगर आपकी जितनी भी सीरीजें हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, इनके अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनको जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जो है वहाँ पर आप अपना डाउट जो है शेयर कर सकते हो, या स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दे रखा है तो वहाँ पर भी आप अपना जो है डाउट शेयर कर सकते हो और ज्वाइन करके, और जो भी समस्या है आपको वहाँ पर जो है 100% है आपकी हल की जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो है उनको जो है दूसरे स्टूडेंट तक पहुँचाए ताकि वो भी उनका जो है लाभ प्राप्त कर सके। तो अपन ने जो है कुछ आपको जो है क्वेश्चन है जो जिन्होंने स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है उनको जो है होमवर्क प्रोवाइड कराया गया था। तो वो आपके जो है उनमें क्वेश्चन दिए गए थे 10 क्वेश्चन। तो उनमें जिससे जो कुछ बच्चों के जो है 2 या 3 प्रश्न है उनमें वो आपकी दिक्कत जो है आई थी। तो वो जो है वहां पर मैं पहले उन प्रश्नों को करता हूँ, फिर अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो वो प्रश्न आपके कुछ इस प्रकार से थे आपका, जैसे कि एक 7वां प्रश्न था, एक 8वां प्रश्न था, इनमें आपकी कुछ दिक्कत आई। तो 7वां प्रश्न आपका क्या है, जिसके पास में जो है प्रश्न जो है प्राप्त हो गया था, तो वो प्रश्न है वहां से आप देख सकते हो। प्रश्न है कि CaF2 क्रिस्टल है, एक CaF2 क्रिस्टल में Ca2+ यानी कि कैल्शियम 2+ आयन है FCC व्यवस्था में। FCC व्यवस्था का मतलब क्या होता है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। FCC व्यवस्था फलक केंद्रित एकक कोष्टिका व्यवस्था में उपस्थित है। एकक कोष्टिका में F- आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि अपने को ज्ञात करनी थी F- आयनों की संख्या। कुछ बच्चों के जो है आंसर आए हैं वहां पर जो है आपके जो है इन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। उन्होंने F- से 2 आयन मान लिए। अब ये विकर्ण तो है जो आयनों की संख्या तो 4 बता दी, लेकिन उसके बाद में वापस 2 कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा गलत हो गया। उसको किस प्रकार से जो है आप दोबारा से उसको ध्यान से समझ लेना कि कैसे उसको जो है सही आप कर सकते हो। अगर बात करते हैं अपने पास में क्रिस्टल कौन सा है, CaF2 क्रिस्टल में, CaF2 क्रिस्टल में कौन दे रखा है आपका, कैल्शियम 2+ आयन है। वो कौन सी व्यवस्था में है, कैल्शियम 2+ आयन है आपकी कौन सी व्यवस्था में है, FCC व्यवस्था में। तो कैल्शियम 2+ आयन है तो फ्लोरीन के भी, तो फ्लोरीन भी आपको कौन सी व्यवस्था में रहेगा, FCC व्यवस्था में रहेगा। यानी कि कैल्शियम 2+ आयन अगर आपका FCC व्यवस्था में है तो इसके साथ में जो फ्लोरीन आयन है वो भी आपकी कौन सी व्यवस्था में रहेगा, वो भी FCC व्यवस्था में रहेगा। लेकिन उससे पहले आपने जो यहाँ पे जो है कुछ स्टूडेंट ने जो गलती की है वो आपकी कहां पर की है कि उन्होंने क्या किया, कैल्शियम 2+ हो गया और 2F जो है माइनस इस प्रकार से लिया, फिर आयनों की संख्या निकाली जो है 4 आई, और फिर F- है उसको 2 निकाला। अब आप बताओ F- तो 2 है और कैल्शियम के अणु है, कैल्शियम के परमाणु उसमें 4 है। भाई फ्लोरीन है उसको ऐसे तो नहीं होगा कि अपन एक कोष्टिका है, ये मान लो अवयवी कण है इस प्रकार से, तो एक आपका यहाँ पर कैल्शियम रहेगा और 2F रहेगा, वापस कैल्शियम 2F। तो देखो कैल्शियम तो एक है, फ्लोरीन के 2 परमाणु हो गए, तो ऐसा नहीं होता है। यानी कि आपको क्या करना है कि कैल्शियम है ये सिर्फ जो आपका आवेश दे रखा है ये सिर्फ संतुलित करने के लिए है, आपको सिर्फ उसी पे ध्यान देना है, बाकी किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है। कि कैल्शियम 2+ है तो भी इसके 2+ को संतुलित करने के लिए ही यहाँ पर फ्लोरीन कितने लिए गए हैं, 2 लिए गए हैं। यानी कि कैल्शियम के 2+ को संतुलित करने के लिए ही आपके यहाँ पर क्या लिए गए हैं, 2 फ्लोरीन लिए गए हैं। ये 11th क्लास में आपको आयनिक यौगिक में अच्छे से बता रखा है कि फ्लोरीन 2 ही क्यों लिए गए। एक कोष्टिका में 2 ही रहेगा, इधर कैल्शियम है इसके पास में फ्लोरीन रहेगा, इधर वापस कैल्शियम हो जाएगा, इधर फ्लोरीन हो जाएगा, इधर मान लो फ्लोरीन है तो इधर कैल्शियम है। यानी कि जितने कैल्शियम होंगे उतने ही क्या होंगे, फ्लोरीन आपके होते हैं।
तो गलती आपकी यहाँ पर हुई थी कि जो है 2 फ्लोरीन लिए थे, 2 फ्लोरीन के बराबर आपने लिख दिए 4, 4 तो निकाल दिए, 4 जो निकाले वो तो आपके एकदम करेक्ट है, लेकिन आपने 4 ऐसे लिख दिए कि 2 फ्लोरीन 4 है, तो 1 फ्लोरीन माइनस आयनों की संख्या कितनी होगी 2। वो ऐसा नहीं होता है, वो आयनों को आपको बराबर नहीं करना है कि आयन कितने होंगे, वो चीज नहीं, एकक कोष्टिका में बात कर रहा है। तो ये 2 फ्लोरीन है, किस लिए आए हैं Ca2+। अगर आपको पीछे के लेक्चर में ऐसे बताया भी गया था तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। अब देखो इसको मैं ध्यान से पूरी तरीके से सही तरीके से आपको बताता हूं कि CaF2 क्रिस्टल में कैल्शियम 2+ आयन FCC व्यवस्था में है, FCC व्यवस्था में है, तो ज्ञात करनी है अपने को F- आयन। अब देखो F- आयन ज्ञात करनी है। FCC व्यवस्था का मतलब क्या होता है, फलक केंद्रित एकक जो है कोष्टिका। तो पूरी क्रिस्टल जालक में या क्रिस्टल में F- आयनों की संख्या, F- आयनों की संख्या, ध्यान रखना F- आयन है वही आपके पूछा, तो F- आयन का मतलब यही पूछा है। ये जो आपके 2 ले रखे हैं, क्योंकि कैल्शियम पर अपन जानते हैं +2 होता है, तो उसको संतुलित करने के लिए फ्लोरीन के दोनों लिए, बाकी आपकी उस क्रिस्टल जालक में एक जगह कोने पर फ्लोरीन रहेगा, बाकी दूसरी जगह कैल्शियम रहेगा। यानी कि आप ऐसे नहीं कि इसको 2 फ्लोरीन माइनस आयन, सीधा नहीं, आपको सीधा ये लिखना है फ्लोरीन माइनस आयनों की संख्या। अब चाहे यहाँ पर 3 हो 4 हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आवेश को बराबर करने के लिए लिया गया। इस चीज का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। तो F- आयनों की संख्या कोनों पर तो होते ही हैं, तो 8 × 1/8 प्लस आपका कहां पर रहेगा फलक, फलक कितने होते हैं 6, एक फलक कितना भाग से विभाजित रहता है एक कोष्टिका से 1/2। तो यहाँ पर देखो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, और इसमें 3 बार जाएगा, तो 1 और 3 कितने हो गए 4। तो कितने फ्लोरीन माइनस आयनों की संख्या होगी 4। तो ये 4 ही फ्लोरीन माइनस आयनों की संख्या होगी। ऐसा नहीं होगा 2F- आयन, नहीं, आपको सीधा ही फ्लोरीन माइनस आयन पूछना है या क्लोरीन आयन पूछेगा, यानी कि सॉरी आपका कैल्शियम आयन पूछेगा। कैल्शियम करना है इसको, जहां पे मैंने बोला है कि जैसे मान क्लोरीन बोलते हैं, कैल्शियम आयन की संख्या, यानी कि ये कैल्शियम आयन है। अब आपका जो है 2F- नहीं लेना है कि 2F- किस लिए, कि वो आवेश को बराबर नहीं, अकेले कैल्शियम पे +2 रहता है, तो उसके आवेश को बराबर करने के लिए अपने फ्लोरीन है कितने लिए थे 2। तो दोबारा से देख लो, CaF2 क्रिस्टल में कैल्शियम आयन है FCC व्यवस्था में, कैल्शियम आयन FCC व्यवस्था में है, तो फ्लोरीन माइनस आयन भी कौन सी व्यवस्था में होगा FCC व्यवस्था में होगा, यानी कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अपन जानते हैं 8 कोने होते हैं, प्रत्येक कोना है उस विशिष्ट एकक कोष्टिका से कितना भाग से विभाजित रहता है 1/8 प्लस, अगर फलक केंद्रित की बात है तो 6 फलक होते हैं, और प्रत्येक फलक है विशिष्ट एकक कोष्टिका से कितना भाग से विभाजित रहता है 1/भाग, या उससे 1/2 भाग ही संबंधित रहता है। तो 8 × 1, यहां से आपकी सिंपल मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन है, जिसमें आप देख सकते हो ये 1 हो जाएगा, ये 3, तो फ्लोरीन माइनस आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। तो आपका ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, और उसका आंसर हो जाएगा जो है 4। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 8। किसी आयनिक यौगिक में तत्व A तथा B उपस्थित है, इस यौगिक में तत्व A के जो परमाणु हैं वो आपके कोनों पर उपस्थित है, जबकि तत्व B के परमाणु है फलक के केंद्र पर लगे हुए हैं। यदि कोनों के परमाणुओं में से एक परमाणु क्रिस्टल जालक को छोड़कर निकल गया है, तो यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होगा। ये प्रश्न भी, इस तरह का भी प्रश्न आपको एक करवाया था जो है पीछे वाले वीडियो में, जहां पर आपको बताया भी था अच्छे तरीके से। फिर भी अगर दिक्कत है तो इसको मैं बता देता हूं, कुछ स्टूडेंट के जो है दिक्कत आई है, तो वो ध्यान से इस जो वीडियो है उसको ध्यान से देख के और दोबारा से इसको समझ लेना, सही कर लेना अपना, जहां पर आपकी गलती हुई है उसमें सुधार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, किसी आयनिक यौगिक में तत्व A और B उपस्थित है। तो आयनिक यौगिक में एक तत्व A है और दूसरा तत्व आपका क्या उपस्थित है B उपस्थित है। इस यौगिक में तत्व A के परमाणु कोनों पर है, तो A के परमाणु कहां पर है कोनों पर, A के परमाणु है आपके कोनों पर। तत्व B के परमाणु आपके कहां पर है फलक के केंद्र पर, तो B के परमाणु आपके कहां पर है फलक के केंद्र पर। आगे प्रश्न में दे रखा है, जबकि तत्व B के परमाणु फलक के केंद्र पर जो है लगे हुए हैं,
यदि कोनों के परमाणुओं में से, सॉरी क्या बोल रहा है, कोनों के परमाणुओं में से एक परमाणु क्रिस्टल जालक छोड़ करके चला जाता है। अब इस लाइन को समझना है, यदि कोने के परमाणुओं में से, अब प्रश्न में देखो कोने के परमाणु जो है, कोनों पर आपका कौन सा परमाणु है, ए या बी, कौन सा परमाणु है कोनों पर आपका परमाणु है ए। तो प्रश्न क्या दे रखा है कि कोनों के परमाणुओं में से एक परमाणु है क्रिस्टल जालक को छोड़ करके निकल गया, यानी कि विलुप्त हो जाता है। यानी कि अपन जानते हैं, अब देखो कोनों पर आपका ए है तो कोनों से ए परमाणु है निकल जाएगा। अब अपन जानते हैं कोने यानी कि घन के कोनों की बात करें तो कोने कितने होते हैं, 8 में से एक परमाणु है छोड़ करके निकल गया क्रिस्टल जालक, 8 में से एक निकल गया, कितना हो गया, 7 हो गया। जैसे कि पीछे वाले जो है वीडियो में आपको प्रश्न करवाया था, वहां से ए में से 2 कोनों विलुप्त हो गया, तो 8 में से 2 गए थे, कितने हुए थे, 6, इसमें 8 होते हैं। तो अपन जानते हैं क्रिस्टल जालक में ए परमाणु कोनों पर है तथा ए परमाणु कोनों पर है तथा घन के जो है परमाणु कोनों पर है तथा घन के जो कोने हैं, घन के कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, घन के कोने 8 होते हैं। अब अगली लाइन क्या थी, इन 8 कोनों में से, यानी कि जो है ए परमाणु है वो घन के कोनों पर है, और घन के कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। एक कोने से ए परमाणु विलुप्त हो गया, क्रिस्टल जालक छोड़कर चला गया, इसका मतलब क्या हो गया, विलुप्त हो गया। ये मैं लिखा इससे इसलिए रहा हूं ताकि इन लाइन से समझ के आप इसको हल कर लो, बाकी ये चीजें लिखने की आपको जितनी न्यूमेरिकल सीधा आप हल कर सकते हो। तो देखो क्या होगा कि जो है ए परमाणु है वो आपका कितने कोनों पर है, ए परमाणु 8 कोनों पर होता है, क्यों घन के ए परमाणु कोनों पर है, कोने कितने होते हैं, 8, तो ए परमाणु है जो है क्रिस्टल जालक में 8 कोनों पर हो गया। लेकिन एक कोने से ए परमाणु क्या है आपका, विलुप्त है, विलुप्त। तो ए परमाणु कितने कोनों पर रहा, 7 कोनों पर। सात कोनों पर क्या हो गया, ए परमाणु। अब अपने को देखना है कि प्रति एकक कोष्टिका में ए परमाणु की संख्या, ये तो पूरे क्रिस्टल जालक में हो गया। अब प्रति एकक कोष्टिका में ए परमाणुओं की संख्या, प्रति एकक कोष्टिका में ए परमाणुओं की संख्या बराबर। अब अपन जानते हैं ए के कितने परमाणु, क्यों कोनों पर 7 ही है, लेकिन अपन जानते हैं प्रति एकक कोष्टिका में कोनों का कितना योगदान होता है, 1/8वां भाग ही संबंधित रहता है। तो 7 × 1/8 बराबर क्या हो जाएगा, 7/8 परमाणु। यानी कि उस विशिष्ट एकक कोष्टिका में या प्रति एकक कोष्टिका में जो है ए परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 7/8। दोबारा से देखते हैं कि प्रश्न में क्या दे रखा है, ए परमाणु है कोनों पर है, बी परमाणु आपका कहां पर है, फलक के केंद्र पर है। क्रिस्टल जालक में ए परमाणु कोनों पर है और घन के कोने कितने होते हैं, 8। लेकिन एक कोने से ए परमाणु एक क्रिस्टल जालक छोड़ करके चला गया या विलुप्त हो गया, तो ए परमाणु 8 कोनों पर था, लेकिन एक कोने से ए परमाणु विलुप्त हो गया, तो कितने कोनों पर ए परमाणु रहा, 7 कोनों पर रहा। तो अब एक प्रति एकक कोष्टिका में ए परमाणु की संख्या निकालते हैं, तो अपन जानते हैं एक का परमाणु कितने कोनों पर रहे, 7 कोनों पर है। एक कोना उस विशिष्ट एकक कोष्टिका से कितना भाग संबंधित रहता है, 1/8। तो उस एकक कोष्टिका में ए के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 7/8 परमाणु हो जाएंगे। अब आते हैं बी के परमाणु के बारे में। तो बी का परमाणु कहां पर है, आपका फलक के केंद्र पर है। तो प्रति एकक कोष्टिका बी के परमाणुओं की संख्या बराबर, बी का परमाणु कहां पर है, फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, और एक फलक है उस विशिष्ट एकक कोष्टिका से कितना भाग संबंधित रहता है, 1/2। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 परमाणु किसके हो गए, आपके बी के। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन जो आपकी इस प्रश्न में वो आपकी यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है, जिसको आप यहाँ से ध्यान से समझ सकते हो।
अब अपन ज्ञात करते हैं ए और बी का अनुपात निकालते हैं। तो ए व बी का अनुपात यानी कि यौगिक का सूत्र बनाने के लिए ए और बी का अनुपात अपन निकालते हैं। तो क्या होगा ए अनुपात बी। ए के कितने परमाणु आए हैं 7/8। बी के कितने परमाणु आए हैं 3। कुछ नहीं दे रखा है, नीचे क्या हो जाएगा 1 आपस में मल्टीप्लाई होगा इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा 1 नीचे 7 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा। तो इस तो यौगिक का सूत्र क्या बनेगा, यौगिक का सूत्र होगा वो होगा आपका A7 और B24 यानी कि A के साथ जो है आपके परमाणु रहेंगे और B के कितने हो गए। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए, मेन चीज आपकी यहीं पर ये। उसके बाद में अपने को यौगिक का सूत्र बनाना है। ए के परमाणु आ गए, बी के परमाणु आ गए, ए और बी का अनुपात लिया, यौगिक का सूत्र क्या बन जाएगा A7B24। तो अपना ये यौगिक है, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका आपका सॉल्यूशन आपके सामने है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है कुछ प्रश्न और बताए थे, इनमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4 दे रखा है, क्रिस्टल ठोस का शीतलन वक्र। तो क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र है ताप और समय के बीच में आपको बताया था। तो शीतलन वक्र है वो सतत नहीं होकर के असतत होता है, जिसमें अपन देखते हैं बिन जो आपके टेम्परेचर है 160 है, जो आपका 150 मान लो, 120 मान लो, और कुछ में अपन देखेंगे फिर है 100 डिग्री पर आएगा। तो इसमें अवस्था में क्या आ जाएगा परिवर्तन। तो ये आपको जो है ये लेक्चर सीरीज जब अपने स्टार्ट की थी तो वहां पर शुरुआत का जो है सेकंड आपका जो वीडियो था वहां पर ये जो है आपको अच्छे से समझा रखा है। बाकी जो है किसी प्रश्न में जो है समस्या आपके नहीं होनी चाहिए। इन्हीं के प्रश्नों के बारे में मेरे पास जो ज्यादातर आपके डाउट आए थे तो वो आपके सामने जो है प्रश्न है हल हो रखे हैं। अब नेक्स्ट जो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं वो आपका रहता है जो है ठोसों में निविड़ संकुलन। नेक्स्ट जो अपना पार्ट रहेगा जो है अगला टॉपिक है आपका ठोसों में निविड़ संकुलन। तो वो अपन इस लेक्चर सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हैं। ये जो चीज थी पीछे के वीडियो में अपन ने जो है वहां पर क्वेश्चन दिए थे आपको जो है होमवर्क, जो जिन्होंने स्कूल का जो है व्हाट्सएप ग्रुप है ज्वाइन कर रखा है तो उनको जो है आपकी सब्जेक्ट से संबंधित है उनको पीडीएफ जो है आपकी जो जितना भी जो यहाँ पर लेक्चर में पढ़ाया जाता है उनकी पीडीएफ भी जो है प्रोवाइड कराई जाती है और साथ में जो है उनको होमवर्क भी दिया जाता है और अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो कंपटीशन एग्जाम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है तो वो भी आपको जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो जो भी आपके यहाँ पर जो नए स्टूडेंट आकर के जुड़ रहे हैं वो उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए आप स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो है अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं ठोसों में निविड़ संकुलन। नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा वो है आपका ठोसों में निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन को कहा जाता है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है इसका ठोसों में निविड़ संकुलन। अच्छा ये निविड़ संकुलन जो वर्ड आया ये क्या वर्ड है क्लोज पैकिंग। पैकिंग का मतलब क्या होता है किसी चीज वस्तु को अपन जो है पैक कर देते हैं तो उसी प्रकार से अपन क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होगा निविड़ संकुलन, यानी कि किसी वस्तु को पैक करते हैं तो उसमें जितने भी आपके कण होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। और जैसे कि अपन ने जो है इस लेक्चर सीरीज के सबसे जो है आपका पहला वीडियो था उसमें अपन ने ध्यान से भी पढ़ा था कि ठोस द्रव और गैस की अपन ने बात की थी। तो उस ठोस द्रव और गैस में अपन ने क्या पढ़ा था कि ठोसों में जो कण होते हैं वो अत्यधिक क्या होते हैं पास पास, द्रव में थोड़े दूर और गैसों में अत्यधिक दूर दूर। तो अपन जानते हैं ठोसों में जो है कण हैं वो आपके अत्यधिक पास पास जो है होते हैं। अब उस समय तो आपको ये बताया था सिर्फ कण होते हैं, लेकिन अभी अपन जान रहे हैं अवयवी कण होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, कौन से ठोस में कितने अवयवी कण होते हैं, ये सारी चीजें अब अपन जान चुके हैं। तो अभी अब आपके लिए निविड़ संकुलन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो निविड़ संकुलन क्या होता है कि अपन जानते हैं ठोसों में अवयवी कणों, ठोसों में अवयवी कणों के मध्य न्यूनतम स्थान पाया जाता है, न्यूनतम स्थान पाया जाता है। इस व्यवस्था को निविड़ संकुलन कहते हैं।
इस व्यवस्था को निविड़ संकुलन कहते हैं। यानी कि ठोसों में अपन जानते हैं अवयवी कण होते हैं, तो ठोसों में अवयवी कण जो होते हैं उनके बीच में न्यूनतम स्थान पाया जाता है, यानी कि उनके बीच में जगह कम रहती है, इनके आपस में एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, तो इस व्यवस्था को निविड़ संकुलन या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अब अपन क्या करते हैं, जो भी अपन अवयवी कण पढ़े थे कि कौन से ठोस में किस प्रकार के अवयवी कण होते हैं, तो अब यहां से जो अपन आगे पढ़ेंगे उसके लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा अपने लिए जो आसान रहे उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो भी अवयवी कण होते हैं उनको अपन एक ठोस गोला मान लेते हैं। जो भी आपके अवयवी कण है, अभी तक अपन ने जो अवयवी कण पढ़े हैं कोशिकाओं के प्रकारों में, अवयवी कण होते हैं, ठोसों में अवयवी कण होते हैं और उनके बीच में जो है न्यूनतम स्थान पाया जाता है, इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, निविड़ संकुलन, यानी कि क्लोज्ड पैक्ड, यानी कि एक दूसरे के क्लोज रहेंगे, पास पास रहेंगे, तो इस व्यवस्था को निविड़ संकुलन कहा जाता है। अब इससे आगे बढ़ हैं, उससे पहले अपन क्या करते हैं, जो भी ये अवयवी कण शब्द बार बार आपका आएगा, उस अवयवी कण के लिए अपन क्या कर लेते हैं, अवयवी कण को अपन क्या मान लेते हैं, एक ठोस गोला मान लेते हैं, जिस गोले की त्रिज्या आपकी यहां पर r मान ली जाती है। तो क्या होगा कि अवयवी कण को अपन क्या मानेंगे, ठोस गोला, यानी कि अब यहां से आगे जो मान लो कहीं पर ही आपका गोला शब्द बोला जाता है, इसका मतलब है गोला आपका वहां पर किसके लिए है, अवयवी कण के लिए है। अब क्या किया, यहां से जो अपन आगे हैं इन ठोस गोलों में, जो इन ठोस गोलों की व्यवस्था के आधार पर, ठोस गोलों की व्यवस्था के आधार पर निम्न प्रकार से त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचनाएं बनती है। क्या हुआ कि जो ठोस गोला अपन ने लिया था, अवयवी कण को ठोस गोला लिया, अब ठोस गोलों की व्यवस्था, गोलों का मतलब अवयवी कण है, यानी कि गोलों की व्यवस्था के आधार पर जो है अपन है निम्न प्रकार की जो है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय का मतलब क्या होता है, थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल को अपन क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में, 3D, यानी कि 3D में अपने को जो है निविड़ संकुलन संरचनाएं हैं वो प्राप्त होती है। तो अपने को 3D में पढ़ना है, उससे पहले अपने को किस में आना पड़ेगा, 1 डायमेंशनल, यानी कि 1D में आना पड़ेगा। उसके बाद में जो है आपका 2D यानी कि 2 डायमेंशन, और उसके बाद में अपनाएंगे 3D यानी कि 3 डायमेंशन। तो आपका क्या होता है, ये त्रिविमीय है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा कि निविड़ संकुलन अपने को संरचनाएं बनानी होगी। तो त्रिविम में जाने से पहले अपने को सबसे पहले जो है क्या बनाना होगा, एक विमा में निविड़ संकुलन होगा। एक विमा का मतलब क्या होता है, एक अक्ष को यूज करते हुए है। द्विविमा का मतलब क्या होता है, दो अक्ष को यूज करते हुए जो निविड़ संकुलन होगा। और त्रिविमा का मतलब क्या होता है, 3 अक्षों को यूज करते हुए जो संकुलित संरचनाएं बनेगी वो त्रिविमीय होगी। तो अपने को पता है कि ये ठोस गोला जो अपन ने किसके लिए यूज किया है, अवयवी कणों के लिए। तो इन ठोस गोलों की व्यवस्था के आधार पर अगर अपन है निम्न प्रकार की निविड़ संकुलन संरचनाएं जो है त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचनाएं बनती है। त्रिविमीय बनाने के लिए सबसे पहले अपने को किसमें निविड़ संकुलन लेना होगा, एक विमा में निविड़ संकुलन, एक विमा में निविड़ संकुलन। और एक विमा बनने के बाद में अपने को किसमें आना होगा, द्विविमा में। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन का मतलब होता है क्लोज पैक, यानी कि अवयवी कण हैं उनके बीच में न्यूनतम स्थान पाया जाता है, उसको निविड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग कहा जाता है। फिर है आपका त्रिविमीय निविड़ संकुलन, त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो ठोस गोलों की जो है व्यवस्था के आधार पर अपन है विभिन्न प्रकार की निविड़ संकुलन संरचनाएं बनाते हैं। त्रिविमीय बनेगी, लेकिन त्रिविमीय से पहले अपने को एक विमा में निविड़ संकुलन करना होगा। एक विमा में करने के बाद में अपने को द्विविमा में निविड़ संकुलन होना होगा, और उसके बाद में अपन आएंगे त्रिविमा में निविड़ संकुलन। तो अगला जो अपन है सबसे पहले अपन यहां से स्टार्ट करते हैं एक विमा में निविड़ संकुलन। तो प्रकार आपके यहाँ पर हो गए, कौन कौन से प्रकार हो गए, एक विमा में निविड़ संकुलन, द्विविमा में निविड़ संकुलन और त्रिविमा में निविड़ संकुलन। एक विमा का मतलब क्या होता है, 1 डायमेंशनल, यानी कि एक अक्ष
के जो है अनुसार है अपन है अवयवी कण जो अपन ने ठोस गोला माना है उनको व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद में द्विविमीय यानी कि दो अक्षों के जो है सापेक्ष यानी कि x और y ले लिया, इसमें सिर्फ x लिया। त्रिविमा का मतलब क्या होगा, 3 डायमेंशन यानी कि 3D में यानी कि x भी लेंगे, y भी लेंगे और z भी लेंगे। तो ये आपकी जो है यहाँ पर एक एक करके इसको अपन है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना यहाँ पर रहता है एक विमा में निविड़ संकुलन। तो इसको ध्यान से जो है आप यहाँ से इस परिभाषा को लिख भी सकते हो कि ठोसों में अवयवी कणों के बीच में न्यूनतम जो है आपका स्थान पाया जाता है, इस व्यवस्था को निविड़ संकुलन कहा जाता है। अब अपन ने क्या किया, जो अवयवी कण है उसको अपन ने क्या मान लिया, ठोस गोला मान लिया। उन ठोस गोलों की व्यवस्था के आधार पर ये विभिन्न प्रकार की त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचनाएं बनती है। तो उन त्रिविमीय तक आने के लिए सबसे पहले अपने को निविड़ संकुलन करना होगा एक विमा में, फिर अपने को निविड़ संकुलन लेना होगा द्विविमा यानी कि 2 डायमेंशन में 2D में, और फिर अपने को आना होगा 3 डायमेंशन यानी कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो इसको मैं यहां से अभी मिटा रहा हूं। अब देखो आपके सामने जो हेडिंग डाल रखी है एक विमा में निविड़ संकुलन यानी कि 1 डायमेंशन में क्लोज पैक्ड आपकी स्ट्रक्चर है। तो वो किस प्रकार से, एक विमा का मतलब क्या होता है, एक अक्ष के अनुदिश। अब वो अक्ष कौन सा हो सकता है, x अक्ष भी हो सकता है, y अक्ष भी हो सकता है और z अक्ष भी हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग है कोई सा भी अक्ष ले सकते हो, लेकिन लेना सिर्फ आपको एक अक्ष है। जैसे मान लो मैंने आपका ये x ले लिया, इसको मान लो मैं x मान लेता हूं या y मान लेता हूं या z, कोई सा भी आपको मान लो, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है, लेकिन एक अक्ष के अनुदिश ही अपन बात कर रहे हैं। अब अपन क्या करते हैं, अवयवी कण को अपन ने किससे माना है, ठोस गोले के रूप में, यानी कि एक गोले को अपन ने क्या माना है अवयवी कण, और वो कहां पर होते हैं, आपको उनके बीच में न्यूनतम रिक्त स्थान पाया जाता है, यानी कि उनके बीच में जगह बहुत कम रहती है, एक दूसरे के पास पास रहते हैं। ठोसों में अवयवी कण यही होते हैं। तो देखो ये अपने अवयवी कण को गोले के रूप में माना इस प्रकार से, ये देखो एक दूसरे के पास पास में और इनके बीच में जो स्थान भी आपका कम है। तो यहां से अपन देखते हैं कि ये जो ठोस में जो है अवयवी कण है एक विमा में यानी कि एक अक्ष के ही अनुदिश हो गए, ठीक है। तो ये एक विमा में आपका निविड़ संकुलन होगा। और ध्यान से आप देखते हो तो सभी के जो है केंद्र है वो इसी अक्ष के अनुदिश आ रहे हैं, यानी कि एक रेखा में ही इनके केंद्र चल रहे हैं, यानी कि सारे के सारे जो है गोले हैं उन सभी गोलों का केंद्र है वो एक ही रेखा में है, यानी कि वो एक ही अक्ष के अनुदिश है, चाहे वो x लो आप, चाहे y लो, चाहे आप z लो, यानी कि सभी गोले हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए यहाँ पर रखे गए। क्यों, अवयवी कण पास पास होते हैं, अवयवी कण को अपन ने ठोस गोलों के रूप में माना है और वो अवयवी कण है। ध्यान से फिर अपन अक्षों के अनुदिश इनको जो है स्पर्श करते हुए रखते हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलता है कि ये सारे के सारे जो अवयवी कण है उनके केंद्र है वो एक ही रेखा पर आते हैं, यानी कि इनके केंद्र है वो सहरेखीय केंद्र है, इनकी एक ही रेखा में है तो सहरेखित केंद्र बोल सकते हैं इनको सारे के सारे अवयवी कण। ये तो हो गया अपने को अक्ष के अनुदिश रखना। अब दूसरी चीज यहाँ पर आपको क्या ध्यान देनी है कि यहाँ पर जो है किसी भी एक गोले को मैं यहाँ से मान लेता हूं, जैसे मान लो मैंने इस गोले को यहाँ पर ले लिया, ये वाला गोला है, इस वाले गोले को अगर अपन है मान लो मैंने ये गोला मान लिया, 1 नंबर गोला है। ध्यान से देखो ये गोला है अपने निकट कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, ये 1 नंबर जो आपका गोला है ये अपने पास स्थित कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, कितने गोले, ध्यान से देखोगे तो 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है, एक तो इस गोले को और एक इस वाले गोले के, नहीं है एक इस गोले को और एक इस गोले को। तो ये जो अपना गोला है, अब जरूर नहीं आप ये ले लो, ये गोला भी इधर 2 को स्पर्श करेगा, इधर अपन ले लेते हैं तो इधर क्यों आगे बनता जाएगा, असंख्य होते हैं, इनकी कोई पर्टिकुलर आपकी संख्या नहीं होती, कितने भी कण हो सकते हैं, अपन इसे मानते हैं क्यों इधर भी हो सकते हैं और आपका इस तरफ भी जो है आपके कण हो सकते हैं। तो कोई सा भी जो है एक विमा में निविड़ संकुलन होगा उसमें कोई सा भी अपन गोला लेते हैं तो वो आपका गोला क्या होता है, निकटतम 2 गोलों को स्पर्श करता है, यानी कि ये वाला गोला जो अपन ने यहाँ पर रेखांकित कर रखा है, इस गोले को आप ध्यान से देखते हो तो ये निकटतम कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है, और ये इसकी कहलाती है उपसेय संयोजन संख्या। उपसेय संयोजन संख्या, और उपसेय संयोजन संख्या किससे निकल कर आती है कि जो है निविड़ संकुलन है, कोई सा भी निविड़ हो, एक विमा, द्विविमा, त्रिविमा, उसमें ध्यान रखना कि जो गोला है एक अवयवी कण या गोला है
अपने निकटतम कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है वो उसकी कहलाती है उपसेय संयोजन संख्या। तो एक विमा में निविड़ संकुलन है, उसमें अपन देखते हैं कि ये जो आपका गोला है निकटतम दो गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी उपसेय संयोजन संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आपकी आ जाती है। तो ये आपका है एक विमा में निविड़ संकुलन। क्यों, अपन ने एक ही अक्ष के अनुदिश से आपका यहाँ पर किया है, और यहाँ पर जो है अपन ने क्या किए, सारे गोले हैं उनको एक ही केंद्र पर, सारे के सारे सहरेखीय केंद्र यानी कि एक ही केंद्र पर आ रहे हैं, एक अक्ष के अनुदिश ही आ रहे हैं, और एक गोला है वो निकटतम दो गोलों को स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है उपसेय संयोजन संख्या है वो आपकी कितनी प्राप्त होती है, 2 प्राप्त होती है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, एक विमीय निविड़ संकुलन में, एक विमीय निविड़ संकुलन में सारे अवयवी कण संरेखित होते हैं। संरेखित का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा में होते हैं, और निकटतम गोला यानी कि प्रत्येक गोला निकटतम दो गोलों को स्पर्श करता है, अतः इस प्रकार के संकुलन में उपसेय संयोजन संख्या 2 होती है। इस प्रकार के संकुलन में उपसेय संयोजन संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो ये एक विमा में निविड़ संकुलन है आपका कंप्लीट होता है। तो एक विमा में निविड़ संकुलन में क्या होगा कि सारे के सारे जो अवयवी आपके कण है या जो है ठोस गोले हैं वो आपके एक ही अक्ष के अनुदिश, चाहे आप इसको x लो, चाहे y लो, चाहे z लो, एक ही अक्ष के अनुदिश होते हैं, यानी कि संरेखित एक ही रेखा में होते हैं। सारे गोलों का केंद्र है एक ही रेखा पर जो आपका स्थित है, तो ये संरेखित केंद्र हो गया। और जो है प्रत्येक गोला है निकटतम 2 गोलों को स्पर्श करता है, तो निकटतम जितने गोलों को स्पर्श करता है वो उसकी क्या कहलाती है, उपसेय संयोजन संख्या। तो एक विमा निविड़ संकुलन में अपन क्या देखते हैं, निकटतम 2 गोलों को स्पर्श करता है, इसीलिए जो है यहाँ पर इसकी उपसेय संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाती है। तो यहाँ से जो आपका है निविड़ संकुलन में जो है एक विमा में निविड़ संकुलन है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो आपका रहेगा जिसको अपन है अगले वीडियो में जो है नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अध्ययन करेंगे, वो आपका क्या रहेगा, द्विविमा में निविड़ संकुलन। द्विविमा में निविड़ संकुलन। द्विविमा का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि 2 डायमेंशन में। अभी तो अपन ने देखो एक ही अक्ष लिया, कोई सा ही ले लो, लेकिन अभी अपन क्या करेंगे, 2 अक्ष लेंगे। जैसे ये x अक्ष लिया, दूसरा अपन ने मान लो यहाँ पर इस तरफ ले लिया, तो ये अपना इसको x लिया तो इसको y मान लो, या इसको y ले लिया तो इसको z, यानी कि 2 कोई से ही अक्ष अपने को लेने हैं, तो वो हो जाएगा आपका 2 विमा में हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ एक ही विमा में था, लेकिन अब अपन द्विविमा यानी कि 2D की बात कर रहे हैं। तो एक अक्ष यहाँ पर एक विमा में एक अक्ष लिया, और 2 विमा में अपन क्या लेंगे, 2 अक्ष लेंगे, यानी कि ये मान लो y है तो ये z है, इसको x लिया, इसको y मान लिया। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, द्विविमा में निविड़ संकुलन, यानी कि वहां पर भी अपन गोले लेंगे, उनको भी अपन पास पास व्यवस्थित करेंगे, और वहां पर भी आपकी उपसेय संयोजन संख्या आएगी। तो उसको जो है अपन है इसी चीज के जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उससे पहले जो है आपको पीछे की जो चीजें हैं, परिभाषाएं हैं, उनको जो आज इतना पढ़ा है उसको एक बार जो है यहाँ पर जो थ्योरी भी आपको लिखवा रखी, जो PDF नोट्स उपलब्ध करा रखे हैं, उनमें जो है आपका जो आज पढ़ाया है उनको ध्यान से समझना। द्विविमा में निविड़ संकुलन है उसको भी थोड़ा सा जो है आपकी जो है PDF नोट्स दे रखे हैं, उनसे आप जो है उनको पढ़ाई करना, और फिर है आपको यहाँ से जो है एक एक करके जो है सारे निविड़ संकुलन अपन अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा जो है अपने दोस्तों में और जो है अपने साथी रिश्तेदार है उनको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ करके और जो है पढ़ाई का फायदा ले सके। धन्यवाद।